ये देवास आगतो श्रुतामा इमगुं हवम इदम बरही निषीदत। हे विश्वे देवगण, ये हिंदी में कहना, आप लोग यहाँ पदार्पण करें, हमारे प्रेम पूर्वक किए हुए इस आवाहन को सुने और इस कुश के आसन पर विराजमान हों। अब इसी प्रकार विश्वे देवाः शृणुनेमग्ं हवं मे ये अंतरिक्षे या उपद्यविष्ट ये अग्निजिह्वा उतिवा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिकी मादिध्वम्। हे विश्वे देवगण, आप लोगों में से जो अंतरिक्ष में हों, जो द्युलोक स्वर्ग के समीप हों तथा अग्नि के समान जिह्वा वाले एवं यजन करने योग्य हों, वे सब हमारे आवाहन को सुने और कुशासन पर बैठकर तृप्त हों। फिर उनका आवाहन करना चाहिए। आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणेत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते। जिनका इस तर्पण में देव विहित अधिकार है, वे महान बल वाले महाभाग विश्वे देवगण यहाँ आवें और सावधान हो जाएं। और जो मैंने पात्र बताया है ना, कांसे का, चांदी का, तांबा का, हेमम रौपमयम पात्रम ताम्रकास्य समुद्भवम पितॄणाम तर्पणे पात्रम और मृण्मयम तु परित्यज्य। मृण्मयम यानी मिट्टी का पात्र को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से आवाहन कुश का आसन दें और पूर्वाग्र कुशाओं द्वारा हाथ की समस्त अंगुलियों के अग्रभाग अर्थात देव तीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के लिए पूर्वोक्त पात्र में से एक एक अंजलि चावल जो है मिश्रित जल, चावल का मतलब थोड़ा सा चावल लेके, लेकिन जल अंजलि में भरा हो, जल लेकर दूसरे पात्र में गिरावें और निम्नांकित रूप से उन देवताओं का नाम मंत्र पढ़ते रहें। जैसे आप ब्रह्मा को कह रहे हैं तो पहले ब्रह्मा का तर्पण होता है तो कहेंगे ओम ब्रह्मा तृप्यताम। अब विष्णु को दूसरा कहना है तो कहना विष्णुस्तृप्यताम। फिर ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदांसी तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषियास्तृप्यन्ताम। ये तृप्यन्ताम जो शब्द है, इससे उनकी तृप्ति का बोध होता है। देवताओं का तर्पण कुश के अग्रभाग से और मनुष्यों का मध्य भाग से और पितरों का मूलाग्र एवं दक्षिणाग्र भाग से होना चाहिए। इसी प्रकार देव तर्पण में पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर मुख कर लें और मनुष्य तर्पण में उत्तर की ओर मुख कर लें और पितृ तर्पण में दक्षिण की ओर मुख करना चाहिए। यह दक्ष स्मृति में लिखा है। जैसे मैं आपको श्लोक सहित इसका प्रमाण देने जा रहा हूँ कि प्रादेश मात्र मुद्धृत्य सलिलम प्रांगमुख सुरान और उदंग मनुष्यांश तृप्येतु पितरन दक्षिणस्तथा। और देवताओं को एक एक अंजलि जल देना है और मनुष्यों को दो दो अंजलि जल देना है और पितरों को तीन तीन अंजलि जल देना चाहिए। स्त्रियों में माता, पितामही, और पहले माता नहीं है तो माता को कहोगे माता, फिर दूसरा नाम उनसे बड़ी जो हैं उनको पितामही, दूसरे 3 पीढ़ी का होता है इसमें, फिर पितामही और फिर प्रपितामही, यानी